हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल से टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। हिंदी मीनिंग है स्वायत्तता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कॉलेज ने कहा अब हम सिलेबस खुद डिसाइड करेंगे, मतलब उन्हें ऑटोनॉमी मिल गई। जब किसी को बिना इंटरफेरेंस किए अपने डिसीजंस लेने का राइट मिलता है, उसे ही ऑटोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल वॉज गिवन ऑटोनॉमी टू सेट इट्स ओन करिकुलम। स्कूल को अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वतंत्रता दी गई। सिनोनिम्स है इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल। एंटोनिम्स है डिपेंडेंसी, सब्जुगेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्प्लीकेशंस। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है पॉसिबल इफेक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन। हिंदी मीनिंग है प्रभाव। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मानव ने जॉब छोड़ दी बिना नए जॉब के, उसके इम्प्लीकेशन बड़े सीरियस हुए। नो इनकम नो सेविंग्स, यानी हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन हैज सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। इस फैसले के राष्ट्र सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव है। सिनोनिम्स है कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकशंस। एंटोनिम्स है कॉजेस, ओरिजिन्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेप्रीमेंड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और वर्ब दोनों ही है। इंग्लिश मीनिंग है एन ऑफिशियल स्कोल्डिंग और रिबुक। हिंदी मीनिंग है फटकार। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऑफिस में लेट आए तो बॉस ने रेप्रीमेंड कर दिया, सबके सामने डांटा। ऑफिशियल लेवल की डांट को रेप्रीमेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द ऑफिसर रिसीव्ड ए स्टर्न रेप्रीमेंड फॉर मिसकंडक्ट। उस अधिकारी को गलत आचरण के लिए कड़ी फटकार मिली। सिनोनिम्स है रिबुक, स्कोल्डिंग। एंटोनिम्स है प्रेज, कमेंडेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्क्रूटनी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। हिंदी मीनिंग है जांच पड़ताल। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम पेपर लीक हुआ तो पूरा केस स्क्रूटनी में गया, हर डिटेल्स को चेक किया गया। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट इज अंडर क्लोज स्क्रूटनी। दस्तावेज की गहराई से जांच की जा रही है। सिनोनिम्स है इंस्पेक्शन, एनालिसिस। सिनोनिम्स है निग्लेक्ट, ओवरसाइट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्प्यूनिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस। हिंदी मीनिंग है दंड मुक्तता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अमन ने गलत काम किया लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं मिला, ही एक्टेड विद इम्प्यूनिटी। जब लोग समझते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, डेट्स इम्प्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्टेड विद इम्प्यूनिटी नोइंग ही वुड नॉट बी पनिश्ड। वह दंड मुक्त होकर कार्य कर रहा था क्योंकि उससे पता था कि उसे सजा नहीं होगी। सिनोनिम्स है इम्यूनिटी, एग्जम्पशन। एंटोनिम्स है अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड, whimsically। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्टिंग इन ए फैंसीफुल और कप्रिशियस वे। हिंदी मीनिंग है मनमाने तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, शी डेकोरेटेड हर रूम whimsically विद फेरी लाइट्स। उसने मनमाने ढंग से अपने कमरे को सजाया। सिनोनिम्स है कैप्रिशियसली, अनप्रेडिक्टेबली। एंटोनिम्स है रेशनली, लॉजिकली। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेंसर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी है और वर्ब भी। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फॉरवर्ड डिसअप्रूवल। हिंदी मीनिंग है निंदा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, पार्लियामेंट ने मिनिस्टर के कमेंट की सेंसर मोशन पास की, ऑफिशियल लेवल पे निंदा होना। फॉर एग्जांपल, द मैनेजर वाज सेंसर्ड फॉर पुअर परफॉर्मेंस। खराब प्रदर्शन के लिए प्रबंधक की निंदा की गई। सिनोनिम्स है कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म। एंटोनिम्स है अप्रूवल, प्रेज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अंडरमाइन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है वीकेंड और डैमेज्ड। हिंदी मीनिंग है कमजोर किया। इसको ऐसे समझ सकते हैं, टीम में लीडर की अथॉरिटी को सीक्रेटली अंडरमाइन किया। जब किसी की स्ट्रेंथ या पावर सीक्रेटली कम की जाए तो उसे ही अंडरमाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म अंडरमाइंस कॉन्फिडेंस। लगातार आलोचना आत्मविश्वास को कमजोर करती है। सिनोनिम्स है वीकेंड, सैबोटेज्ड। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथेंड, सपोर्टेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, माइलस्टोन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए सिग्निफिकेंट स्टेज और इवेंट। हिंदी मीनिंग है मील का पत्थर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अमन की बुक पब्लिश हुई, उसके कैरियर का माइलस्टोन मोमेंट था वो। फॉर एग्जांपल, लॉन्चिंग द सैटेलाइट वाज ए माइलस्टोन फॉर इसरो। उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए एक मील का पत्थर था। सिनोनिम्स है लैंडमार्क, अचीवमेंट। एंटोनिम्स है सेटबैक, फेल्योर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनिमिकल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है हॉस्टाइल और हार्मफुल। हिंदी मीनिंग है शत्रुतापूर्ण। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई पॉलिसी पब्लिक के इंटरेस्ट के इनिमिकल थी, यानी कि हार्मफुल थी। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिसी इज इनिमिकल टू फ्रीडम। यह नीति स्वतंत्रता के लिए शत्रुतापूर्ण है।
सिनोनिम्स है हॉस्टाइल, एडवर्स। एंटोनिम्स है फ्रेंडली, बेनिफिशियल। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।